नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज। टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज दोस्तों, इसमें मैथ के क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे और वो भी अलग अलग चैप्टर से होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है। दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसको अपने टेस्ट के तौर पर भी लगाएं दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा जिससे कि। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो 49 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो दोस्तों, जैसे कि कोई प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखी हुई संख्याएं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, पहली संख्या और लास्ट की संख्या, इन दोनों को जोड़ लें हम। जैसे कि 1 और 5 जोड़ लिया और 2 से कर दिया डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये 6/2, यानी कि कितना आ गया 3। 3 हमारा आंसर हो जाएगा और जो मिडिल में होता है वही हमारा औसत आता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पर। तो दोस्तों, ये दिया हुआ है 49 से 125 तक की सभी संख्याएं, यानी 49 से, तो पहली संख्या 49 हो जाएगी और ऐसे ही चलती हुई यहाँ 50, 51 और चलते हुए 125 तक पहुँच जाएंगे। अब 49 और 125 को हम जोड़ लेंगे। 49 प्लस 125 को जोड़कर और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 174, और 174 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। जो आंसर की आती हैं उन्हीं से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर 40 डिवाइड 8 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 4 प्लस 5 ऑफ 3 और b बराबर दिया हुआ है, तो a माइनस बी का कितना मान है। तो दोस्तों, इसमें हमको बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है इसमें हमको। तो दोस्तों, बोर्ड मास में पहले क्या आता है, ब्रैकेट, फिर ओ से हो जाता है ऑफ और डी से हो जाता है डिवाइड और एम से हो जाता है मल्टीप्लाई और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम इसमें चलते हैं। तो पहले ए को हम सॉल्व करेंगे। ए, तो इसमें क्या ऑफ पहले दिया हुआ है, तो ऑफ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है ये डिवाइड, तो अब डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 8 का डिवाइड 40 में देंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 प्लस, अब 5 है, फिर मल्टीप्लाई 2 है, फिर माइनस 4 प्लस 15। अब दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये माइनस 4 प्लस 15 और प्लस यहाँ पर 5। अब दोस्तों, इनको ऐड कर लेंगे हम, ये 15 हो गए और ये 15 यानी कि 30 हो गए। 15 15 30 और माइनस 4 यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 26। ए की वैल्यू आ गई 26। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हो गई हमारी 26। ए की वैल्यू 26 हो गई। अब दोस्तों, बी की वैल्यू निकालनी है हमको, तो अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं। अब दोस्तों, वी यहाँ पर बी के लिए क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 6। और ये यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है 4 और ब्रैकेट के बीच में, तो इसका पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 4 में। तो ये कितना हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर b बराबर 24 डिवाइड बाई ये हो जाएगा। दोस्तों, जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा, प्लस अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 यानी 38। अब b बराबर कितना हो जाएगा, 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 38, यानी ये कितना हो जाएगा 39। अब दोस्तों, हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। अब क्या पूछ रहा है, a माइनस बी पूछ रहा है। तो a कितना हमारा 26 और b कितना है 39। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13। माइनस की बड़ी संख्या है तो साइन भी माइनस का आएगा, यानी माइनस 13। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको इसमें बोर्ड मास को फॉलो करना है बस, और सो ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी
-13 इसका सही आंसर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से मूलधन पर 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, मूलधन कितना है? तो दोस्तों 10% प्रति वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर 6 माह का कह रहा है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 के आधे 6 महीने हो गए, तो ब्याज भी हमारी आधी हो जाएगी। तो यानी कितने परसेंट हो जाएगी? 10 के आधे 5% हो जाएगी ब्याज। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5% को, तो परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड करना होता है। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, काट लेंगे, तो 1/20 हो जाएगा। यानी 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, यानी 20 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इस 20 रुपये पर 1 रुपये की हमको ब्याज मिल रही है। 20 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, लेकिन ब्याज यहाँ पर कितनी दी हुई है? 100। तो 1 रुपये बराबर किसके हो जाएगा? 100 के, यानी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी ब्याज? 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो मूलधन क्या है हमारा? 20। तो अब 20 ना होकर कितना हो जाएगा? ये 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा ये भी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 2000। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। बस हमको क्या करना है, जो 5% आया है उसको पहले फ्रैक्शन में लिखना है, 1/20। जो नीचे होता है वो होता है हमारा मूलधन, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ऊपर जो होता है वो होता है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा मिश्रधन, यानी कि टोटल अमाउंट। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास को उसके आरंभिक मान से कम कर 1/3 कर दिया जाता है। यदि सिलेंडर का आयतन समान रहता है तो आरंभिक ऊंचाई से ऊंचाई कितना गुना हो जाती है? तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? πr²h, πr²h, πr²h। और दोस्तों ये बराबर हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा, जो r है तो इसमें हम इसकी जगह d रख सकते हैं दोनों तरफ, जिससे कि वो कट जाएगा। तो दोस्तों पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r यानी d²/2 मल्टीप्लाई h, और यहाँ पर r कितना है? d/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई h। तो दोस्तों इस d² से ये d² से d² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 इंटू h, और ये हो जाएगा 1/36 इंटू h। अब दोस्तों 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पर h बराबर 1/9 h, यानी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी? 9 गुना ज़्यादा हो जाएगी पहले से। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात 5:4 है। यदि वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ 12.5% है तो छूट प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बीच अनुपात कितना? 5:4। और यहाँ पर कितना लाभ दिया हुआ है? 12.5%, यानी कि 12.5% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1/8, यानी कि 8 रुपये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, और 1 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 9। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच रेशो कितना हो जाएगा? 8:9। 8:9 हो जाएगा इन दोनों के बीच रेशो। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इसको सेम करना होगा। तो यहाँ पर हमको 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा कितना? मार्क प्राइस हो जाएगा 10, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9। अब जो छूट होती है वह हम किस किस पर निकालते हैं? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 1 अंतर है, यानी 1 रुपये की छूट कितने पर दी हुई है? 10 पर। तो 1/10 मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 10%, यानी 10% की छूट हो गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 10%। तो दोस्तों जो छूट होती है वह मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर निकाली जाती है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है, प्रॉफिट और लॉस। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को पहले
16/2/3 बढ़ाया जाता है और फिर उसे 15% घटाया जाता है ताकि 238 प्राप्त किया जा सके। उस संख्या का 37.5% कितना हुआ? तो 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 50/3 और परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए दोस्तों 100 का डिवाइड देना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 1/6, यानी 6 रुपये की चीज़ पर 1 बढ़ा दिया, 6 पर 1 बढ़ा दिया, तो इसका रेशो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6:7। अब दोस्तों 15% को क्या लिख सकते हैं? तो 15% को लिख सकते हैं 3/20, यानी कि 20 रुपये पर 3 रुपये घटा दिए, यानी 20 रुपये पर 3 रुपये घटा दिए, यानी 17 में। तो ये कितनी हो गई? तो 6 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 119। तो दोस्तों जो 119 है वो किसके बराबर हो जाएगी? 238 के, 238 के, यानी कितने गुना ज़्यादा? 2 गुना ज़्यादा। तो ये जो मूल संख्या थी वो भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? 240, 240 संख्या थी। अब इसका क्या पूछ रहा है वह? इसका पूछ रहा है 37.5% कितना होगा? तो 240 का हमको 37.5% निकाल लेना है। 240 का 37.5% निकालना है। तो दोस्तों पॉइंट से ये जीरो हट जाएगी और इस जीरो से यहाँ कट जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90। जैसे कि 25 से इसको काट ले रहे हैं 4, और 25 से ये कट जाएगा, तो 25 से कम 25 और 15 बार गया, और ये यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। तो दोस्तों ये हो जाएगा 90, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a/b 2:3 है तथा b-a बराबर 28 है तो a + b का मान क्या होगा? तो a/b कितना दिया हुआ है? 2:3। अब इनका जो अंतर है वह कितना है? 1। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 28 दिया हुआ है। तो कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा? 28 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा? 28 गुना। अब दोस्तों ये कह रहा है कि b + a, तो जब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5। तो ये 5 भी 28 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 140। कितना हो जाएगा? 140, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है 140। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि हम उसमें 2 लीटर पानी मिला दें तो दूध तथा पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी है? तो दूध यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया? 4:3। और जब इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो रेशो कितना हो जाता है? 8:7। तो अब मिल्क जो है उसके रेशो तो सेम रहेगा, क्योंकि मिल्क तो मिलाया नहीं है, वाटर मिलाया है, तो वाटर का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशो नया हो जाएगा 8:6, और यहाँ पर ये 8:7, और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1 आ रहा है, लेकिन मिलाया कितना है हमने? 2 लीटर, यानी 2 गुना। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 लीटर हो गया है। तो 15 लीटर ना होगा, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 लीटर पानी, 30 लीटर जो अंतिम मिश्रण होगा वो 30 लीटर का होगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है 30 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 14/2/7% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात कितना है? तो 14/7%, 14/2/7%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/7%। तो परसेंट का सिंबल हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7, 1/7। तो जो दोस्तों आपको हमने बताया था कि नीचे जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, और ऊपर होता है लाभ या हानि। तो जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा क्या हमारा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात कितना हो जाएगा? 8:7, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे
टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको कैसे लगे ये वीडियो के कमेंट में जाकर बताएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।